हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बहुत दिन से मैं आपको ये लगातार अपडेट दे रहा हूं कि आपकी जो है ग्रेजुएट की टाइपिंग रिजल्ट जो है वो आपको जुलाई में ही आउट होगी। और मैंने आपको बताया था कि जैसा कि मेरी बात हो चुकी है उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी रिजल्ट जुलाई में बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। तो फाइनली जो है टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ जो है वहां डिक्लेयर कर दिया गया है, रिजल्ट आउट हो चुकी है। जम्मू जोन की अभी आउट हुई है। लेकिन लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस रिजल्ट को देखकर बहुत सारे बच्चे समझ नहीं आ रहा उनको कि ये कैसा रिजल्ट है। ठीक है, तो ये कैसा रिजल्ट है समझ नहीं आ रहा, तो इसके बारे में भी बात करेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम से नहीं जुड़ते लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट डाला था आपको कि ये मैंने आपको बताया था कि मेरी दो बोर्ड में बात हुई है टाइपिंग रिजल्ट को लेकर। चंडीगढ़ और मालदा दोनों जगह से सेम रिप्लाई आया है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 2 के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्ट डेट नहीं बताया गया है, उम्मीद करते हैं आ जाए। ये आपको मैंने बताया था। अब देखो, मैंने मेरी बात किस जोन में हुई थी, इन दो जोन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, मतलब जो मेरे हेटर्स हैं उनको मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्या कह रहे हैं कि आपने जिस जोन का बताया वो तो आया ही नहीं। भाई मैंने जो बताया है, आपका रिजल्ट आएगा, अभी वेट कर लो, आने वाला है। ठीक है, तो जो भी जोन, जिस भी जोन का डीवी कंप्लीट हो चुका है, ब्लॉक डेट निकल चुके हैं, ठीक है, आपके रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, क्या आ गई है कट ऑफ, मैंने आपको टाइपिंग की कट ऑफ बताई थी, क्या उससे कितना मैच हुआ है, कैसे हुआ है, वो सारी चीजें यहाँ आगे बात करेंगे। तो ये देखो, अब मैं आप सभी से इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी को अब पता चल चुका है, मैंने आपको अपडेट दिया, लगातार मैं आपको यूट्यूब में कम्युनिटी पोस्ट में डालता हूँ अपडेट, वीडियो बनाकर डालता हूँ, टेलीग्राम पे डालता हूँ, आप सभी को अपडेटेड रखता हूँ ताकि आप सही जानकारी ले पाओ। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको सही जानकारी दिया है तो प्लीज आप सपोर्ट आप जरूर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक हाइप जरूर कीजिए। अब देखो यहाँ पे आपकी ये है कौन सी जो जो आपकी कट ऑफ गई थी, कौन सी, जो आपका कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3 का जो रिजल्ट आया था मई में। तो जम्मू जोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेजुएट, ये आपका ग्रेजुएट का है। क्या कट ऑफ गई थी, यूआर में 77.77 गई थी। ठीक है, कैटेगरी नंबर 1 यानी कि सीसीटीएस की। अगर हम बात करें यहीं पे कैटेगरी नंबर 3 जो जीटीएम की है वो 75 गई थी। और 76 आपकी गई थी किसकी, यहाँ पर स्टेशन मास्टर की। अब देखते हैं यहाँ पर आगे बात करते हैं, जो अब भी आपका रिजल्ट आया है इसमें आप देखोगे तो आपको फिर से ये आपकी यहाँ पे कट ऑफ दिख रही है। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि सीएन नंबर 05 और 05/2024 आरआरबी जम्मू श्रीनगर अंतर्गत दस्तावेज, यहाँ पे मैं रिवाइज कट ऑफ मार्क ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये क्या है, तो पूरी चीजें आप समझो। ठीक है, पूरी सी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी कैटेगरी नंबर 1, ठीक है, कैटेगरी नंबर 1, और कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी नंबर 4, कैटेगरी नंबर 5, कैटेगरी नंबर 2, सबका कट ऑफ दिया गया है। तो ये कट ऑफ क्यों है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि आपका कैटेगरी नंबर 1 का क्या कट ऑफ गया था, 77.7777 गया था ना ये, नो चेंज, इस कट ऑफ में नो चेंज हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें कैटेगरी नंबर 3 तो ये कितना चला गया है, 74.47, ये क्या है, तो देखो ये 74.74 चला गया है, जबकि आपकी कौन कितनी थी, 75 थी। ठीक है, 75 पॉइंट समथिंग थी, तो 74 चला गया है, यानी कि कट ऑफ कम हुआ है। क्यों कम हुआ है, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे क्या है कि मेडिकली फेल हुए हैं और एब्सेंट हुए हैं, तो उसके कारण कट ऑफ कम चली गई है। अब ये जो आपकी कट ऑफ आई है, बहुत ध्यान से समझना, अब ये जो कट ऑफ आई है 74 दशमलव, जीटीएम की नई कट ऑफ जो आ गई 74.47, तो अगर आपका पहले वाली लिस्ट में नाम नहीं आया था तो अब बहुत जल्द आपका एडिशनल, जैसे कि उसका भी मैंने आपको अपडेट दे रखा है कि आपकी जो है फाइनल जो आपकी यहाँ पे क्या कहते हैं उसकी पार्ट पैनल जो रिजल्ट आपका बनेगा वो जुलाई में ही आएगा, और इसकी लिस्ट भी आपको जुलाई में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो अब नई जो लिस्ट आएगी जीटीएम के लिए, जितने भी बच्चे वैकेंट हुए होंगे उनकी कट ऑफ क्या रहेगी, यूआर की 74 चली जाएगी, एससी की क्या चली जाएगी, 69.09। पहले क्या थी जीटीएम में एससी की, तो आप देखो 69.36 था। तो आप देख सकते हो क्लियरली 65 एसटी की चली जाएगी, पहले क्या था जीटीएम में 66 था।
तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये अब नई कट ऑफ बन गई है। तो जिन बच्चों का पहले वाली लिस्ट में नाम नहीं आया था, और मैं लगातार आपको कहता आ रहा हूं कि अगर आपको पॉइंटों में छूटा है तो आपके सेकेंड लिस्ट में नाम आएंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो कट ऑफ आपके सामने है। तो अगर सीसीटीएस की बात करोगे तो नो चेंज है, ठीक है, यहाँ पे यूआर में। लेकिन जीटीएम की कट ऑफ कम जा रही है, 71 ओबीसी की जा रही है, 72 आपकी ईडब्ल्यूएस की। पिछली बार कितना था आपका? यहाँ पर ओबीसी की 72 थी, जो 71 चली गई। अब यहाँ पे 73 था तो 72 चला गया। तो कट ऑफ कम हुई है, ठीक है। मैंने आपको क्लियरली कहा था कि पॉइंटों में आपकी कट ऑफ कम होगी। तो यही है, जो बच्चे एब्सेंट हो गए हैं, ठीक है, एब्सेंट हो गए हैं। और क्लियरली अगर आप इसके पीडीएफ को पढ़ोगे तो वहां पे लिखा गया है कि जो बच्चे एब्सेंट है उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो गया। तभी मैंने आपको जब रिजल्ट आया था उस टाइम मेरे ग्रुप में बच्चे पूछ रहे थे कि अगर मैं स्किप कर दूं, टाइपिंग के लिए सिर्फ जाऊं डीबी के लिए, तो क्या होगा। मैंने उस समय ही क्लियर कहा था कि आपको जाना ही होगा, अदरवाइज आपको कैंडिडेचर आपका कैंसिल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो, जो डीवी डेट आपकी चल रही थी, फॉर एग्जाम्पल इस डेट से मानो कि 4 जून से लेके 8 जून तक डीवी चल रही है। इसमें जो एब्सेंट हुआ तो एक ब्लॉक डेट होता था आपका, मानो 14 जून ब्लॉक डेट था। तो जो एब्सेंटीज हैं उनको मौका मिलता था, या जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी थी उनको बताया जाता था कि आप इस ब्लॉक डेट में आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। अब एब्सेंटीज अगर ब्लॉक डेट में भी नहीं आते हैं तो उनका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है, कर दिया गया है। अगर आप नोटिस पढ़ोगे तो पीडीएफ में मेंशन है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कैटेगरी नंबर 4 की कट ऑफ और कैटेगरी नंबर 5 की कट ऑफ ये आ गई है। और कैटेगरी नंबर 2 जो स्टेशन मास्टर है वहां पे आप देखोगे 76.19, और यहाँ पे हमारे पास 76.19 गया है, मतलब सेम कट ऑफ चली गई है। सिर्फ जीटीएम की कट ऑफ आपकी कम गई है, ठीक है। तो जीटीएम पे बच्चे सेलेक्ट होंगे अगर आपका जीटीएम सीबीटी 1 में क्लियर था तो। क्लियर है? आप देखो, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, एक चीज तो मैंने आपको समझा दिया कट ऑफ का सारा माजरा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो वैकेंसीज के अकॉर्डिंग ही बच्चे बुलाए गए हैं। आप सभी को पता है कि यहाँ पे हमारे टाइपिंग पोस्ट की कितनी वैकेंसी थी, 31 वैकेंसीज थी। और उसी 31 वैकेंसीज को ही यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों को अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे कट ऑफ आ रहा है। तो देखो, रिजल्ट जो है आपका यही है, जो अभी रिजल्ट आया है सिर्फ कैटेगरी नंबर ये वाला है, कैटेगरी 4 और 5 का ही रिजल्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको ये इंक्लूड कर दिया गया है कि जो एब्सेंटीज हैं उसके कारण जो कट ऑफ आपकी गिरी है वो ये है। यानी कि अब डायरेक्ट आपका लिस्ट आएगा, ठीक है। और वो लिस्ट में आपके जो भी एडिशनल कैंडिडेट होंगे उनके रोल नंबर मेंशन होंगे और उनका डीवी शेड्यूल होगा, ठीक है। आई बात समझ में? अब मैंने आपको बताया था कि जैसे कि अगर आप बात करोगे यहाँ पे कैटेगरी नंबर 4 और कैटेगरी नंबर 5, तो देखो कैटेगरी नंबर 4 और 5 यानी कि सीनियर कलर कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि हमारी जो कट ऑफ है वो कैटेगरी नंबर 4 में 81 जा रही है, ठीक है। यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी जो मिनिमम कट ऑफ गई है वो आप देख सकते हो कैटेगरी नंबर 5 में कितनी गई है, 73 गई है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मिनिमम जो कट ऑफ गई है वो 73 गई है। और आप देख सकते हो कि जो मिनिमम हमारी जो कट ऑफ थी, ठीक है, वो हमारी कितनी थी। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 74 मैंने आपको बताया था। एक मिनट, मुझे वैकेंसीज का चार्ट लगाने दो, फिर मैं आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा। वेट, देखो हमारे सामने आ चुका है, ये वैकेंसी चार्ट है, आप देख सकते हो जम्मू श्रीनगर की है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास टाइपिंग की पोस्ट कौन सी थी, कैटेगरी नंबर 4 और 5, ठीक है। 5 हमारे पास सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की थी, और 4 हमारी क्या थी, जूनियर कलर, सॉरी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की थी। तो यहाँ पे वैकेंसीज ही नहीं थी, सिर्फ एक वैकेंसी थी आपकी, और टोटल 3 वैकेंसी ये थी। और आप देखोगे तो ये आपकी 12 और 13, अगर हम ऐड कर दे इसको, 15 हो गया ये, 15 और 27, 30, राइट, यही है ना। हाँ, 30 वैकेंसी हुई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, और एक ये 31 टोटल वैकेंसी हो गया, 31 का नाम आया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो वैकेंसीज हमारे पास 4 नंबर कैटेगरी में कम थी, तो यहाँ पे कट ऑफ हमारी क्या थी, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, वो आपकी ज्यादा जाने वाली थी, ठीक है। लेकिन मैंने आपको 76 बताया था, लेकिन ये कट ऑफ आपकी गई है उससे भी ज्यादा, ठीक है। क्योंकि एक ही वैकेंसी थी तो एक वैकेंसी की कट ऑफ आपकी यहाँ पर 81 चली गई है। यहाँ पे यूआर की थी ही नहीं। अगर हम बात करें सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, तो वो कट ऑफ आपको यहाँ पे दिख रहा है
मैंने आपको 74 बताया था ±1 के मार्जिन में, तो ये कट ऑफ आपको यहाँ पे दिख रही है कि 73 पॉइंट समथिंग गया है। मैंने आपको क्लियरली उस टाइम बताया था कि कट ऑफ जो है वो पॉइंटों में जाएगा, इसलिए +1 की मार्जिन रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम कट ऑफ जो है 74 गई है आपकी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो एससी की अगर आप मिनिमम कट ऑफ देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे कम गई है, 70 मैंने बताया था, उससे कम गई है जहाँ पे वैकेंसीज हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एसटी की तो उससे भी कम गई है। अगर ओबीसी की मैं बात करूं तो ये वाला है ना, ओबीसी कहाँ गया, 71 बताया जा रहा है। ठीक है, 71 ही, 73 मैंने आपको बताया था, उससे भी कम गई है, अच्छी बात है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ईडब्ल्यूएस की भी तो उसकी 71। तो आप देख सकते हो, तो इस तरह से आपकी कटअप गई है टाइपिंग पोस्ट की। अब ये जो कटअप है इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा जो है, हम हमारा नाम आया था ऊपर वाली लिस्ट में, जीटीएम में आया था, और मैं जीटीएम की मेडिकल क्वालिफाई नहीं कर पाया था, लेकिन ये जो कट ऑफ आई है मिनिमम, इससे मेरे ज्यादा नंबर है, बट मेरा इस लिस्ट में नाम नहीं है। तो देखो, या तो हो सकता है कि आप टाइपिंग, यही होगा, मुझे तो यही लगता है कि आप टाइपिंग फेल हो गए होंगे। ठीक है, आप टाइपिंग फेल होंगे तो टाइपिंग के स्टेटस ओपन होने दीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा आप टाइपिंग पास हैं या फेल। ठीक है, मुझे यही लगता है कि आप फेल होंगे तभी आपका नाम नहीं है। अब ये लिस्ट में जो 31 लोग हैं, इनका नाम कैसे आया है, सो समझो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्या है कि पहली वाली लिस्ट में एक, तीन और दो, एक दो तीन लिस्ट में सिलेक्ट हुए थे, लेकिन आपको पता है कि वहां पे मेडिकली क्या होता है, मेडिकली आपको मेडिकल स्टैंडर्ड देना होता है ना, अब मेडिकली अनफिट हो गए। तो अनफिट हो गए तो आपके प्रेफरेंस देखे जाएंगे, तो वो वहां से कुछ बच्चे आपको आए हैं यहाँ पे टाइपिंग में। ठीक है, इसीलिए कटअप, आप बहुत सारे बच्चे जो टाइपिंग के लिए ही होंगे वो अभी अपनी लिस्ट में नाम भी नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि कटअप उनका क्लियर ही नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, तो जिनका कटअप से ज्यादा मार्क्स है, उनके अगर नहीं नाम है तो आप डेफिनेटली टाइपिंग में फेल होंगे। और जिन, ये जो लिस्ट है आपकी 31 की, इसमें ऐसे कैंडिडेट हैं जो इधर से टाइपिंग, सॉरी, ये क्या कहते हैं, मेडिकली फिट नहीं होंगे उन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ठीक है, तो तब इनका इस लिस्ट में नाम होगा और वो कट ऑफ को क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस बेस पे ये रिजल्ट आया है। रही बात और जोन की, तो देखो जैसा कि मैंने आपको अपडेट दिया है था कि आपके जो है यहाँ पर आपकी जो है, जो सारे जोन की जो है रिजल्ट नहीं आएंगे, जोन वाइज आएगा। तो अभी आपके जिन जिन जोन के डीबी हो चुके हैं, ब्लॉक डेट भी निकल चुका है, जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग आपका चंडीगढ़ का आएगा, चेन्नई का आएगा, ठीक है, मालदा आएगा, ठीक है, अजमेर आएगा, ये सारे हो सकता है कि कल तक आपको दिख जाए। तो स्टे ट्यून रहिए और देखते हैं क्या जाती है कटअप। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।